क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा दिए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा दिए थे मेरे ख्याल से, और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए थे ना, 2n1 मल्टीप्लाई बाई 1n2 इक्वल्स टू 1। एक न्यूमेरिकल हाँ करवा रहे थे, हो नहीं पाया था न्यूमेरिकल शायद ना। कर लिए थे उसको आप लोग न्यूमेरिकल? जो पिछले क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे वो न्यूमेरिकल बता सकते हो क्या था न्यूमेरिकल, क्योंकि याद नहीं है मुझे वो। कोई बता सकता है? थोड़ा एक रिमाइंड करा दो। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 9/8, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। फाइंड क्या करना था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो ऐसे लिखा जाता है, ये तो याद हो गया होगा। मैंने समझाया था कि 1 and 2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखते हैं। तो हमने लिख लिया इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 9/8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये फाइंड करना है। इस n2/n1 का मतलब क्या होता है पता था सभी को? ये जो लिखा है 1 and 2 का मतलब क्या होता था? n2/n1, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है Ng/Na इज इक्वल्स टू 9/8 एंड Nw/Na इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, इसके बाद अगर हमें फाइंड करना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब Ng/Nw होता है। अगर हम Na से दोनों टाइप डिवाइड कर दें, अगर Na से दोनों में डिवाइड कर दें तो Ng/Na हो जाएगा और Nw/Na हो जाएगा। तो Ng/Na की वैल्यू है 9/8 और इसकी वैल्यू है, यार ये लोग, इसकी वैल्यू है 4/3। ये हो जाएगा 9/8 मल्टीप्लाई बाई 3/4, इट मीन्स 27/32। ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आ गया? इस तरह से करते हैं इसको, आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे आप लोग। कोई टफ नहीं है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो। ना समझ में आए तो टफ तो है ही फिर। ठीक है, रफ करें इसको। किसी ने सॉल्व किया? कई लोग, कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया था इसको। प्रिया पाल ने जैसे सॉल्व किया था, कमेंट किया था उसने। चलो इसको रफ कर रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। लेंस क्या होते हैं? लेंसेज, लेंस क्या होते हैं? व्हाट आर लेंसेज? तो लेंसेज आर द होमोजीनियस मीडियम। कैसा मीडियम होता है? होमोजीनियस मीडियम होता है। होमोजीनियस का मतलब है हर जगह एक जैसा होना, अलग अलग ना होना, हर जगह एक जैसा। ऐसा ना हो जाए कि कहीं पर पार्टिकल ज्यादा हो जाए, कहीं पर पार्टिकल कम हो जाए, तो फिर वो लेंस नहीं बनेगा। लेंस क्या होता है? होमोजीनियस मीडियम मेड अप ऑफ ग्लास बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेस से घिरा हुआ एक ऐसा होमोजीनियस मीडियम जो ग्लास से बना होता है, लेंस कहलाता है। तो दो सरफेस से घिरा हुआ एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा होमोजीनियस मीडियम जो ग्लास से बना होता है। तो
द होमोजेनियस medium made up of glass bounded by two surfaces is called लेंस। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। द होमोजेनियस मीडियम मेड अप ऑफ ग्लास बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस। अब लेंस जो होगा वो कितने टाइप का होता है? तो लेंस होते हैं दो टाइप्स के। जैसे मिरर हम लोग दो टाइप्स के पढ़ते थे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। उसी तरीके से लेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होगा कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे बने होते हैं, कैसे होते हैं, बस उसके डायग्राम के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं अब। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया होगा। ये दो टाइप के लेंस होते हैं और होमोजेनियस मीडियम होना चाहिए, ग्लास से बना होना चाहिए, दो सरफेस से घिरा होना चाहिए। अब वो दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं या हो सकता है उनमें से एक सरफेस प्लेन हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों सरफेस स्फेरिकल ही हो सकता है दोनों सरफेस स्फेरिकल हो और हो सकता है कि दोनों सरफेस क्या हो जाए, दोनों सरफेस में से एक सरफेस जो है वो प्लेन हो जाए। लेकिन कंपलसरी है कि एक सरफेस स्फेरिकल जरूर रहेगा। ठीक है, तो रफ करें इसको, इतना समझ में आ गया हो तो। अब आपको पढ़ाते हैं कि टाइप्स, ये जो कॉनकेव लेंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस कितने टाइप के होते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस भी तीन तीन टाइप के होते हैं। हमें तीन तीन टाइप के कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जानना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना सिर्फ एक ही की टाइप के है, जानना है बस। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो भाई पहला होता है बाई कॉनकेव लेंस। ऐसे बना होता है, इसको कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस और इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉनकेव लेंस एंड बाई कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद अगर एक प्लेन हो जाए, एक सरफेस, देखो इसमें ये वाला सरफेस मैंने कहा था दो सरफेस बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। तो एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। इसमें पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। इसमें दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। वहां पर जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था और दूसरा वाला सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिंग की कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ दोनों सरफेस कैसे होंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, रिफ्लेक्टिंग नहीं। दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। अच्छा, दूसरा हो सकता है ऐसा बन जाए, एक साइड प्लेन हो जाए, दूसरा कॉनकेव रहे। ये देखिए, एक साइड कॉनकेव है और दूसरा प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। और ऐसा हो सकता है कि एक साइड प्लेन हो जाए और दूसरा कॉन्वेक्स बना रहे। इस साइड कॉन्वेक्स है और ये प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। इसको कहा जाता है बाई कॉन्वेक्स और इसको कहा जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। कहा जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। अब एक टाइप का और बचा दोनों में। अब देखो, ये सरफेस हो सकता है कॉनकेव हो जाए और दूसरा वाला सरफेस हो सकता है कॉन्वेक्स हो जाए। ऐसा बन जाए, ये देखिए इधर से कॉन्वेक्स है और इधर से कॉनकेव है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसमें भी इसी तरह से हो सकता है ये सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा वाला सरफेस कैसा बन जाए? दूसरा वाला सरफेस कॉनकेव बन जाए। ये कॉनकेव है एक साइड से कॉन्वेक्स है, ऐसे
एक साइड से कॉन्वेक्स, एक साइड से कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो इस टाइप के हमें 3 टाइप के यानी टोटल 6 टाइप के लेंसेज मिलेंगे, 3 होंगे कॉन्वेक्स और 3 होंगे कॉनकेव। हमें जो पढ़ना है, जो हमारे कोर्स में है, वो सिर्फ बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स पढ़ना है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव नहीं पढ़ना, कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव पढ़ना है, इसी के बारे में जानना है। जितने भी रे डायग्राम पढ़ेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों की पढ़ेंगे, बाकी सबकी किसी भी चीज की हमें कुछ जानकारी नहीं लेनी है। इतना जानते रहो कि हाँ इतने टाइप्स के होते हैं, बस इतना बहुत है। ये दोनों आपको पढ़ना है, बाकी 4 टाइप के लेंसेज आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इतना पढ़ाने के बाद लेंसेज, जैसे हम लोगों ने मिरर पढ़े थे, मिरर पढ़ाने के बाद मैंने कुछ टर्म्स बताए थे, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जैसे हम लोगों ने लेंसेज पढ़े, वैसे हम लोगों ने मिरर भी पढ़ रखा है। मिरर में इतना पढ़ाने के बाद, मिरर के बारे में बताने के बाद, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े थे। वैसे आप पढ़ने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज, यानी लेंसेज से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को आप पढ़ेंगे। कौन कौन से टर्म्स होते हैं लेंसेज से रिलेटेड, देखिएगा। तो अगला टॉपिक क्या है? टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, या स्फेरिकल लेंसेज भी आप लिख सकते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने हैं। कौन कौन से टर्म्स पढ़ने हैं? तो भाई वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग लेंसेज में भी पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है जो हम लिख रहे हैं? मे भी समझ में आ रहा होगा, जो समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो। आ रहा है समझ में? अगला है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत हो गई ना, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फिर पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। फिर पढ़ेंगे, बस हो गया। फोकल लेंथ जानते हो आप लोग, फोकल लेंथ के बारे में, फोकल लेंथ, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमको पढ़ना है। ये टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, सॉरी लेंसेज, लेंसेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। पहला क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, एंड लास्ट वन फोकल लेंथ। समझ में आया? ये टॉपिक्स क्या हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, ये चीज आप लगभग सारी चीजें कहां पढ़ चुके हैं? मिरर में ये सारी चीजें लगभग पढ़ चुके हैं। मिरर में आप लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों ने मिरर में पढ़ रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों ने पढ़ रखी है। प्रिंसिपल फोकस आप पढ़ चुके हैं। वहां पर हाँ ऑप्टिकल सेंटर नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, वहां पर हम लोगों ने पोल पढ़ा था। तो जो वहां पर पोल का फंक्शन था, वो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर का फंक्शन होगा। यानी जस्ट लाइक अ मिरर, लेंसेज, अगर आपको मिरर अच्छे से समझ में आया है तो लेंसेज भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मिरर और लेंस में काफी सारी चीजें मिलती जुलती हैं। अब देखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें होता क्या है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं। अब देखिए बात करते हैं अगर हम कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस की। ये होता है कॉनकेव लेंस, ऐसा बना होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा बना होता है, ऐसा कुछ, ये तो होता है कॉनकेव लेंस। तो आप समझिए कि कॉनकेव लेंस बना कैसे होगा। कॉनकेव लेंस ऐसे बना होगा कि यहाँ पर 2 स्फीयर रखे होंगे, कांच के बने हुए 2 स्फीयर होंगे, और ये स्फीयर बना होगा कब? ऐसे। ये स्फीयर तभी बना होगा ना, ये ऐसा अगर इसको बनाते जाएं तो एक स्फीयर बन जाएगा ऐसे। एक स्फीयर ये बना होगा, एक स्फीयर ये बना होगा, ऐसे बीच से इसको काट लिया गया होगा, ऐसे ये पार्ट बीच से काट लिया गया होगा, और यही से स्फीयर बने होंगे। तो ये दोनों स्फीयर जो होंगे, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, 2 सेंटर होंगे। इसको हम कहेंगे C1 और इसको कहेंगे C2।
तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। यहाँ पर लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। यहाँ पर मिरर में सिर्फ एक ही होता था, लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। अब इन दोनों को भाई इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी और इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो इसको कहा जाता है R1 और इसको कहा जाएगा R2। दीज आर नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जो स्फेयर जिससे बना होगा, जिससे लेंस जिस स्फेयर से मिलकर के बना होगा, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा लेंस का, और उस स्फेयर की रेडियस को लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। अब जैसे बात करें कि ये वाला कॉन्वेक्स की बात करें, ये कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का ये वाला सरफेस कैसे निकल के आया होगा, ये सरफेस इस सर्कल से कट कर, इस स्फेयर से कट करके आया होगा। ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस जो है वो इस स्फेयर से कटा होगा, और ये वाला इस सरफेस जो है वो इस स्फेयर से कटा होगा। इस स्फेयर की कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, इस स्फेयर का भी सेंटर रहा होगा, तो इसके ये रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक, इसकी रेडियस यहां से यहां तक। तो ये भी R2 हो गया, R1 हो गया, C1 हो गया और C2 हो गया। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मे भी समझ में आया होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो क्यों होते हैं लेंस के और मिरर के एक क्यों होते हैं, क्योंकि मिरर में सिर्फ एक सरफेस होता है और लेंसेज में दो सरफेस होते हैं, इसलिए इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो रेडियस होते हैं। समझ में आया? अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, सॉरी हाँ प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। अब देखो प्रिंसिपल फोकस से पहले हम ऑप्टिकल सेंटर आपको बता देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ये जो मिरर है, सॉरी लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, और लेंस को हम बीचों बीच से काटने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दें, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें जो लेंस को बीच से काट रही हो, तो ये वाली लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर पहचानना आसान हो गया। ये लेंस है, लेंस को आप मिड पॉइंट से डिवाइड कर दीजिए दो इक्वल पार्ट में, और प्रिंसिपल एक्सिस जहां से गुजरेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो लेंस है, इसको लेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो एक पार्ट मिलता है, जो लाइन मिलती है, जो लाइन होगी जो लेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कहा जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई हो तो फिर हम प्रिंसिपल फोकस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज समझ में आ गई है, आसान है, रफ करें इसको। अब चलो देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ही समझना है। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ तो आसान है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे, लेकिन प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये समझिएगा। अब देखिए यहां पर हमें क्या चीजें दिख रही हैं, दो दो चीजें सब दिख रही हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर दो दिख गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो दिख गए, प्रिंसिपल एक्सिस तो एक ही रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस दो नहीं रहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर एक ही हो गया। अब फोकस दो होगा, फोकस दो क्यों होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर दो है तो फोकस भी दो होना चाहिए। तो फोकस, एक फोकस को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस और दूसरे फोकस को कहेंगे सेकेंड फोकस। पहले एक फोकस को कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस और दूसरे फोकस को क्या कहा जाएगा, सेकेंड फोकस कहा जाएगा। प्रिंसिपल फोकस कैसे बनेगा, क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, तो देखिए अगर ये लाइन है, एक रूल, सॉरी लेंस है, ये लेंस अब पढ़ चुके हैं। एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग लेंस मिरर पढ़ रहे थे, तो मिरर में हमने एक रूल पढ़ा था, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, एक पॉइंट पर एक, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर कोई लाइट रे पैरेलल है तो पैरेलल होने के बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, सिंपली फोकस से पास करती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो मान लीजिए प्रिंसिपल लाइन है, प्रिंसिपल लाइन पर एक पॉइंट या प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा होगा
प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे चलने वाली रेज, जिससे निकलने वाली रेज लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे चलने वाली रेज लेंस से लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा होगा, क्या होगा भाई कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे चलने वाली रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया? समझ में आया? प्रिंसिपल लाइन पर या प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे चलने वाली रेज, जिससे निकलने वाली रेज लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। इसी तरीके से सेकंड फोकस होगा, इस साइड होगा सेकंड फोकस। सेकंड फोकस क्या होगा? अगर मान लीजिए बहुत सारी रेज हैं, बहुत सारी रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं, ये रेज क्या होती हैं? लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो इसको कहा जाता है सेकंड फोकस। इस पॉइंट को कहा जाएगा सेकंड फोकस, इसको कहा जाएगा फर्स्ट फोकस। समझ में आया? प्रिंसिपल फोकस और सेकंड फोकस क्या होता है? ये लाइट रेस आकर के इससे सिंगल पॉइंट पर मिल जाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो पॉइंट कहलाता है सेकंड फोकस, और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से चलने के बाद दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये चीज तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस में। अब कॉन्केव लेंस का कैसे होगा? कॉन्वेक्स लेंस में हो गया, समझ में आ गया प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। कॉन्केव लेंस की कहानी कैसे बनेगी? कॉन्केव लेंस में क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा? तो ये कॉन्केव लेंस है। अगर कुछ रेस आ रही हैं, कुछ रेस ऐसे आती हैं, इससे टकराई, ऐसे कुछ रेस आ रही हैं, ये रेस आ रही है, तो लेंस से टकराने के बाद ये क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। हम लोगों ने पढ़ रखा था। कहां आ रही है? फोकस की तरफ आ रही है। ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे जाकर के मिल जाएंगी। इसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। यानी अगर कोई लाइट रे पैरेलल क्या है, फोकस पे आती हुई दिखाई दे रही है, इफ लाइट रेज appears to come towards focus then it becomes parallel to the principal axis। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिसकी तरफ आने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, वो पॉइंट फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। फर्स्ट फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। इसी तरीके से अगर कई सारी लाइट रेज पैरेलल होंगी, तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से निकलती हुई दिखाई देंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देंगी, और इस पॉइंट को कहा जाएगा सेकंड फोकस। अगर कोई लाइट रे है, ये लाइट रेज किसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर आती हुई दिखाई दे रही थी, बट रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और अगर कई लाइट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देती हैं, appears to come from the point on principal axis, then the point on principal axis is known as second focus। समझ में आया होगा? फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, दोनों लेंस का, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। चलो आगे पढ़ते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज।
लेंसेज से हम इमेज कैसे बनाएंगे उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, जैसे हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, स्फेरिकल मिरर, उसी तरीके से आप पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, यानी लेंसेज से क्या बनाना, इमेज बनाने के कुछ नियम, कुछ रूल्स। जैसे हम लोगों ने वहां रूल्स पढ़े थे मिरर के अंदर, उसी तरीके से रूल्स हमें लेंसेज में भी पढ़ना है। कोई अलग रूल नहीं है, वही सारे रूल्स हैं, बट आपको रिवाइज तो कराना ही पड़ेगा, इसलिए करवाना पड़ रहा है। पहला रूल क्या है, लेंसेज मिरर में क्या होता था, इफ लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस टू द फोकस। उसी तरीके से यहां पर भी होगा, इफ लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, या वहां पर रिफ्लेक्शन होता था आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पर आफ्टर रिफ्रैक्शन। इफ लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल सेकंड फोकस। ये कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। अब फर्स्ट है कि सेकंड है, ये आपको यहाँ पर नोटिस नहीं करना है, यहाँ पर आपको नोटिस क्या करना है, इट पासेस थ्रू द फोकस। रूल आप समझिए, if light rays are parallel to the principal axis then after refraction it passes to the focus, तो फोकस से पास करेंगी। कॉनकेव मिरर की कहानी कैसे बनेगी, if light rays are parallel to the principal axis then after refraction it appears to come from focus, ये फोकस से आती हुई दिखाई देगी। यही चीज तो वहां पे भी होता था, मिरर पे भी यही होता था, मिरर पे भी यही पढ़ते थे, लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, और इस तरह से इफ लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू द फोकस। ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल आसान ही है, जैसा आप लोगों ने मिरर में पढ़ा था सेम वैसा ही है लेंसेज के लिए। समझ में आ गया? आगे आओ तो आगे बढ़े, यस नो में कुछ जवाब दो। नेक्स्ट रूल देखिए, सेकेंड रूल। मिरर का अगर रूल याद होगा तो लेंस के रूल पढ़ना बड़े आसानी से आप समझ जाओगे, पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। सेकेंड रूल हम लोगों ने मिरर में पढ़े थे, इफ लाइट रेज आर पासिंग थ्रू द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम वैसा ही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। इफ लाइट रेज आर पासिंग थ्रू द फोकस, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कर रही होगी, ऐसे आ रही है, फोकस से पास करी, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम यही कंडीशन इसमें भी है, इफ लाइट रेज आर अपीयर्स टू कम टुवर्ड्स फोकस, इफ लाइट रेज आर अपीयर्स टू कम टुवर्ड्स फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कर रही होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस कंडीशन में अगर कोई लाइट फोकस की तरफ आती हुई दिखाई दे रही होगी, इफ अ लाइट रे इज अपीयर्स टू कम टुवर्ड्स फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें इफ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एंड कॉन्केव लेंस के में अपीयर्स टू कम टुवर्ड्स फोकस होता है। तीसरा रूल पढ़ें, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल बहुत आसान है, जैसे हम लोगों ने थर्ड रूल मिरर में पढ़ा था, इफ लाइट रेज आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिफ्लेक्ट बैक ऑन अ सेम मीडियम विदाउट एनी डेविएशन। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, वहां पर क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती थी, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइन बिना किसी डेविएशन के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से कॉनकेव मिरर के लिए भी, कॉनकेव लेंस के लिए भी होगा, इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट पासिंग विदाउट डेविएशन देन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विदाउट डेविएशन। समझ में आ गया होगा? आसान है वैसे तीनों रूल्स। इन तीनों रूल्स को फॉलो करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे लेंसेज का, चाहे वो कॉनकेव लेंस होगा चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। इन्हीं तीनों रूल्स को फॉलो करके हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स फॉर्मेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, रूल फॉर्मेशन कैसे होगा लेंसेज से और
दोनों लेंसेज से, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों से इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक समझ में आया क्या? जो जो चीजें आज हमने पढ़ाई, पहले हम लोगों ने पढ़ा लेंसेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या होते हैं, उसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े हम लोगों ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, इन सब के बारे में जानकारी ली। उसके बाद हम लोगों ने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, लेंसेज से इमेज फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, रे डायग्राम कैसे बनाते हैं इमेज का, वो सारी चीजें हम लोगों ने रूल्स पढ़ ली। कल हम लोग पढ़ेंगे कि रे डायग्राम बनाते कैसे हैं, इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गया है?